महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शुक्रवार को राष्ट्रवादी छात्रों द्वारा मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा समाज चौराहे से शुरू होकर गेट नंबर 1 पर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अन्याय के प्रति आवाज उठाई। जब देश का बंटवारा हुआ था, आज के वर्तमान स्थिति में 8% हो गए। अगर आज वर्तमान स्थिति में जनगणना करा दी जाए तो 6% की स्थिति हो जाएगी। तो ये स्थिति बांग्लादेश में हो रहा है। किसी धर्म के नाम पर किसी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश में ऐसी चीजें हो जा रही है। हमारे देश भारत में कसाब सब लोग जानता था कि आतंकवादी है। ऐसे व्यक्ति को भी हमारे यहाँ वकील दिया जाता था, न्यायिक व्यवस्थाएं से गुजारा जाता था, लेकिन वहाँ पे चिन्मय दास जो पुजारी है उनको वकील भी नहीं मिल रहा है। जो वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो रहा है उसकी तक हत्या कर दी जा रही है। इस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति हो गई है। लगातार मारे जा रहे हैं, लगातार उनके घर को लूटे जा रहे हैं, लगातार धर्म परिवर्तन करने का उनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है। उसके विरोध में, बांग्लादेश सरकार के विरोध में, बांग्लादेश के विरोध में, बांग्लादेश के वासी जो गैर हिंदू हैं, जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग विरोध मार्च, मशाल मार्च और आक्रोश मार्च निकाले थे। फर्जी सीबीआई व ट्राई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों का गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 8 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7.5 लाख रुपए नकदी के साथ ही भारी मात्रा में 14 मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद किए हैं। तो उसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। इसमें हमने 7.5 लाख रुपए आज रिकवर भी कराए हैं। जो ये गैंग पकड़ा गया इसमें टोटल 9 लोग हैं और इसमें जो मेन सरगना है संदीप कुमार है, ये रहने वाला सीतापुर का है, शक्ति नाम से इसको जानते थे। यही सभी लोगों को इकट्ठा करता था और यही पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता था। और इसकी टीम होती थी जो फर्जी अकाउंट जो लोगों को लेके इकट्ठा करता था, जिसमें ताकि जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन हो सके। इनके पास से हमारे को काफ़ी लार्ज नंबर में जो मोबाइल्स हैं, सिम कार्ड हैं और 2 गाड़ियाँ जो ये लोग प्रयोग करते थे जिसमें इधर उधर भागने के लिए, वो भी मिली हैं। और टोटल जो पैसा है वो 7.5 लाख रुपये के आसपास बरामद हुआ है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके और भी जो साथी हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा अमाउंट अभी हम लोगों ने इसमें रिकवर किया है, बाकी अमाउंट भी हम फटाफट इसमें जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे। बीएचयू में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले 14 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिलेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के 6 सेलेक्टर बीएचयू आए हुए हैं। वे एमपी थिएटर ग्राउंड में आयोजित 68वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन 20 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती द्वारा हिंदुत्व और वीर सावरकर को लेकर दिए गए विवादित बयान पर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और महावीर सेना ने कड़ा विरोध जताया। शुक्रवार को सिगरा क्षेत्र स्थित चंदुआ वीर बाबा मंदिर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ आयोजित कर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। सावरकर को भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर सनातन धर्म के विरोध, जो उनके विरोध के भाषा थे, उनको लेकर पूरे देश में इस समय जो है सनातनी जो है काफी रोष में है। इसके साथ विरोध प्रदर्शन के साथ वाराणसी में हम लोगों ने यज्ञ किया है और बुद्धि शुद्धि यज्ञ के माध्यम से हमने बाबा से मांगा है कि उनके जो विवादित जो है बोल है, स्थिति जो बिगड़ी हुई है तो कहीं न कहीं सही हो जाए और वो फिर पूरा जो है मानसिक स्थिति सही होने के बाद क्षमा याचना करें और अपने बिगड़े हुए बोलों की वजह से पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों से माफी मांगे। फिल्म बनवास के प्रमोशन के लिए शुक्रवार को एक्टर नाना पाटेकर, उत्कर्ष शर्मा व एक्ट्रेस सिमरत कौर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक होटल में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने फिल्म के विषय, अपने किरदारों और शूटिंग के दौरान के अनुभव शेयर किए। फिल्म बनवास 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलर मिलता है ना हमारे यहाँ, एक ही रंग नहीं है, कितने इंद्रधनुष है पूरा हमारे घाट पे घूमो तो सभी रंग कैच करने थे और उसके सामने इतने रंगों के पीछे एक कहीं एक जिंदगी बेरंग हो जाती है। तो आंखों को कुछ अलग और दिल को कुछ अलग ऐसी छूने वाली वो फिल्म है। तो वो बनारस का घाट, वैसे मैं भी इसके पहले आया था बनारस, लेकिन इस बार काफ़ी शूटिंग की। यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन ने उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली इमरजेंसी मेडिकल यूनिट की शुरुआत की है। ये यूनिट का उद्घाटन शुक्रवार को एक यात्री द्वारा किया गया है। ये सुविधा यात्रियों को यात्रा के दौरान आवश्यक चिकित्सीय मदद प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जो कि स्टेशन पे बना हुआ है इमरजेंसी लोगों के लिए। अगर किसी को चोट लग जाती है कुछ तो उनके लिए
ये कितनी खुशी की बात है, ये पहली बार वाराणसी में बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिन लोगों को समस्या होगी वो वहाँ जा सकते हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे हुआ है पहली बार आपने इसे देखा। हाँ पहली बार खुशी हो रहा है। बहुत ज़्यादा हुई, एक्चुअली सरप्राइज़ हो गई कि इतने सारे लोगों में से अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आपको बहुत अच्छा ही लगता है। आप कहाँ जा रही थी, किसे छोड़ने आई थी, हम अपने मासी को छोड़ने आए हैं, मुंबई जा रही हैं वो लोग, तो उनको बस ड्रॉप करने आए थे यहाँ पे। यूपी कॉलेज में जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी रही। कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा सभी प्रवेश बिंदुओं पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है, जिसमें किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कॉलेज परिसर में चल रही परीक्षाओं के मद्देनजर बाहरियों की एंट्री पूरी तरह से बैन रही। परिसर के मस्जिद में इस बार भी नमाज नहीं पढ़ी गई। हम लोगों ने गेट्स पे एंट्री चेक पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ भी बाहरी और अराजक तत्व द्वारा जो तनाव की स्थिति बना सकते हैं उनको वर्जित किया गया है। तालेबंदी भी की गई है मस्जिद के अंदर, देखा एक नहीं दो ताले लगा दिए गए हैं। क्या है जी, इसके बारे में कॉलेज प्रशासन ज़्यादा बेटर बता पाएगा और स्थिति वैसी ही है जैसे पिछले दिनों की। सब सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है? सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। यहाँ पे पीएसी, लोकल पुलिस यूनिट्स, वीडियोग्राफी टीम सभी लोग डिप्लॉयड हैं ताकि यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रहे। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में मरीजों और उनके अटेंडेंटों के लिए 2 नई सेवाओं की शुरुआत हुई है। महापौर अशोक तिवारी, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, आईएमएस बीएचयू के निदेशक डॉक्टर संखवार और अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी की उपस्थिति में रोगी रसोई एवं डॉक्टरी सेवा और आयुष वाटिका का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी व महापौर ने स्वयं मरीजों को अपने हाथों से भोजन परोसा। से जो कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है और यहाँ मरीजों को भोजन मिलेगा और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित है जल्दी स्वस्थ होकर जाएंगे। ये मैं उन लोगों मरीजों की कामना करता हूँ और बीएचयू के पूरे स्टाफ की कामना करता हूँ कि सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं मरीजों के लिए और मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर जाएं, भगवान का उनको आशीर्वाद मिले। काशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप के लोकार्पण को 3 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर धाम में भव्य धार्मिक अनुष्ठान, हवन और यज्ञ का आयोजन कर संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा और मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा के नेतृत्व में आचार्यों और ब्राह्मणों ने विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। जयंती मनाने के लिए 3 दिन से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ धाम में किए जा रहे हैं। आज इसका 3रा दिन है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक भव्य यज्ञ आज सुबह किया गया है, ये भी संपूर्ण हुआ है। इसके अलावा पीएसी जो हमारी है उसके बैंड के माध्यम से श्री विश्वनाथ जी को सलामी प्रस्तुत की जा रही है। इसी के साथ आज बीएचयू में हमारा जो अस्पताल होता है उसमें भी हम भोजन सेवा का प्रारंभ कर चुके हैं और जो भोजन सेवा पहले से ही शहर में चल रही है अस्पतालों में और संस्कृत के विद्यालयों में उसको एक्सटेंड करते हुए बीएचयू के प्रांगण में भी विस्तारित किया गया है और अब लगभग 4000 आज सबको ही विस्तृत भजनों की एक पुष्पांजलि का कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया है जो 2-3 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें देश के विख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे और इसी के अलावा आज दिन की भोग आरती, शाम की सप्तऋषि आरती और इसके अलावा श्रृंगार आरती का भी भव्य आयोजन किया गया है ताकि ये जो आयोजन है 3 दिवसीय जो चल रहे हैं इनकी जब शाम को पूर्णता हो तो वो भी बड़ी भव्यता के साथ। बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के 3रे वर्षगांठ के अवसर पर मैदागिन से बाबा धाम तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में काशीवासी एक अलग ही उत्साह में नजर आए। इस वर्ष की शोभा यात्रा में प्रयागराज के महाकुंभ की झलक प्रमुख आकर्षण रही। इस दौरान माहौल पूरी तरह शिवमय रहा। शोभा यात्रा में झांकियों में श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। साकार रूप लिया विश्वनाथ मंदिर धाम का लोकार्पण हुआ और शिव बारात समिति उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से इसको प्रतिवर्ष लोक उत्सव के रूप में मना रही है और इसमें हम लोग सब मिलकर के महाकुंभ की भी अब आने वाला है, महाकुंभ की झांकी का भी इस बार समावेश किया गया है